नमस्कार, मैं हूं मनोज सनिया। इंडिया इंपैक्ट में आपका स्वागत है। प्लान कांग्रेस 28 उपचुनावों में हारी, कुछ चुनाव वो जीते भी, लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर नजर दमोह पर है। पर दमोह में जिताऊ चेहरों का टोटा है कांग्रेस के सामने और कांग्रेस दुविधा में कि आखिर किसे अपना प्रत्याशी बनाए। और यही सवाल है कांग्रेस के सामने, इसलिए अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। कई दौर का सर्वे करा लिया कांग्रेस ने, बावजूद इसके वो चेहरा नहीं मिल पा रहा है जो राहुल लोधी को मुकाबला दे पाएगा। वजह यह भी है कि पिछली दफा राहुल लोधी वहां से चुनाव जीत गए और वैसे भी जातिगत समीकरणों के चलते ये विधानसभा बहुत अलग है। यदि लोधियों को टिकट नहीं देते हैं तो लोधी नाराज हो जाएंगे, जैन को टिकट नहीं मिलता है तो जैन नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जयंत मलैया उसी वर्ष से आते हैं। पर नजरें कांग्रेस की ऐसे किसी व्यक्ति पर टिकी है जो जाकर मुकाबला रोचक बना पाए और बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को ही हार का मुंह चका दे, जैसा 2018 में हुआ था। उसके लिए जयंत मलैया पर निगाहें लगी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सिद्धार्थ बिक गए, 35 करोड़ बिकाऊ जयचंदों को हराएंगे। ये सब कहते कहते कांग्रेस थक गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जनता ने मोहर लगा दी 28 उपचुनाव में और स्थितियां आपके सामने थी। अब कांग्रेस ये चाह रही कि एक बार कम से कम हम दमोह की सीट जीत जाए और जयंत मलैया पर निगाह लगाने के साथ ही सिद्धार्थ तो ऐसा कुछ कह दिए एक खबर के मुताबिक कि उन्हें हो सकता है कि इन 5 सालों में कोई गोली मार दे। तो ये सब लफ्ज आ कहां से रहे? हालांकि इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, पर यह चीजें देखने को मिल रही। पर यह भी सवाल है कि कांग्रेस की नजर किस पर है। 2 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई, वहां पहुंचे हैं, दमोह में रायशुमारी कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। पहले भी कांग्रेस ये कह चुकी है कि रायशुमारी हो गई है, 2 चेहरे हमने निकाल लिए। जब 2 चेहरे आपने क्लियर कर लिए तो अब क्यों आपको जाने की जरूरत पड़ी है? ये भी बड़ा सवाल। लेकिन जो लोग जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो वहां पहुंचे हैं और क्या करने वाले, सुन लीजिए पहले। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में दमोह का चुनाव हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। आदरणीय ब्रजेंद्र राठौर जी, मैं और अन्य साथियों को एक सामूहिक जिम्मेदारी दी है। पूरी ताकत के साथ दमोह का चुनाव लड़ेंगे। दमोह संगठन के साथियों से चर्चा चल रही है, दमोह के वरिष्ठजनों से चर्चा चल रही है। पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जनपद के अध्यक्ष, पूर्व जनपद सदस्यों से, सरपंचों से, कई लेवल पे हमारे अलग अलग साथी चर्चा कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी दमोह की तैयारी में लगे हैं और निश्चित ही वहाँ पर अच्छा उम्मीदवार हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो सिर्फ एक ही आदमी ही चुनाव लड़ने वाला, टिकट मांगने वाला। कोई टिकट भारतीय जनता पार्टी का दमोह में मांग नहीं रहा है। कांग्रेस के पास 1 दर्जन उम्मीदवार है। हम सब में सामंजस्यता, एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे लोगों को बिठा रहे हैं और सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे पूरी ताकत से। बुंदेलखंड की सीट है तो स्वाभाविक रूप से मैं वहाँ से एमएलए हूँ, तो मुझे भी जानकारी वहाँ के बारे में है। बकाया सब लोग मिलकर निर्णय यहाँ तो होता है और पार्टी की तरफ से हमारा धर्म बनता है कि सबकी राय जाने और उस राय के आधार के ऊपर जो सबसे अच्छा उम्मीदवार हो उसके ऊपर हम रिपोर्ट बना के दें। कांग्रेस के पास ज़्यादा उम्मीदवार हैं इसलिए तो मशक्कत करना पड़ रही है, वरना एक तो फिर 1 मिनट में ही कह देते कि चलो एक ही है तो यही चुनाव लड़ेगा। ज़्यादा है इसलिए तो थोड़ा सा वक्त लगता है और मशक्कत करना पड़ती है। जो भी उम्मीदवार होगा सारे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेगा। चलिए, तो कह रहे हैं बेजन जी की ज़्यादा है इसलिए तो हम लोग को बात करना पड़ रही, समझना पड़ रहा है। अब ज़्यादा है या उम्मीदवार नहीं है, या फिर ये भी है कि जो है वो जिताऊ नहीं है, या फिर ये भी है कि जयंत मलैया पर नजर लगाए बैठे हैं। अब ये तो यही जाने नेता लोग। लेकिन 2 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिला पंचायत से लेकर सरपंच तक से बात करना पड़ रहा है। अब टिकट की घोषणा होना बाकी है, कब टिकट दिखाई देगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि तारीख तय हो गई, उम्मीदवार का पता नहीं, और फिर भी कहते हैं मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। लड़ना ही चाहिए। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे। संदीप पौराणिक है, वरिष्ठ पत्रकार, राजपाल सिंह सिसोदिया है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के। जितेंद्र मिश्रा जी, आपके 2 नेता द्वय की बातें सुन रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हम लोग वहां पहुंचे, हमें जिम्मेदारी दी है कमलनाथ जी ने, और सरपंच से लेकर हर व्यक्ति से बातें कर रहे हैं। कब तक बात करेंगे? ऐसा ना हो बात आप करते रहें। और हम देख रहे हैं शिवराज भी हुआ है, कई तरह की सौगातें देकर आ गए हैं। उसके बाद बीडी शर्मा वहां मिल लिए, फिर से बीडी शर्मा वहां पहुंच रहे हैं। प्रत्याशी तय है, आपका कब होगा प्रत्याशी?
नहीं, देखिए मनोज जी, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना चाहिए जी कि शिवराज सिंह जी चौहान लगातार वहां दौरे कर रहे हैं, बीडी शर्मा दौरे कर रहे हैं। इसका मतलब समझ में आता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर चिंतित है और उसकी वो स्थिति नहीं है जिसको लेकर के ये दम भरा करते थे। दूसरी चीज रहा उम्मीदवार में लेट होने का मामला, तो आपने देखा नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमेटी नहीं बनवा पाई थी, हमारे पर्यवेक्षक चले गए थे और हमने इनसे आगे बढ़ के इंदौर जैसी जगहों पे उम्मीदवार तय कर दिए थे। तो उम्मीदवार तय करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये है कि हम खुद आश्चर्यचकित हैं कि 1 दर्जन से ऊपर लोग प्रतिनिधि मंडल के साथ दमोह से टिकट मांगने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास तो ये प्रक्रिया है नहीं, क्योंकि वो तो तय कर चुके हैं उम्मीदवार, इसलिए आगे दिखाई दे रहे हैं आज के उसमें। लेकिन हमें तो, अगर मान लो हमारे पास उम्मीदवार नहीं होते या 1-2 उम्मीदवार होते तो हम भी तय कर देते, लेकिन सबके बीच में सामंजस्य बैठाना और इसके बाद उम्मीदवार लेके आना, ये बड़ी समस्या कांग्रेस के साथ है। उसी दिशा में काम कर रहे हैं। सरपंचों से लेकर सारी जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जा रही है और एक अच्छा और बेहतर नाम दमोह में हम देंगे। तो सामने आपके बहुत लोग हैं या सामने ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं से जयंत मलैया, सिद्धार्थ मलैया तैयार हो जाए तो काम बन जाए, उन पर भी नजर है आपकी? नहीं, देखिए, कांग्रेस अगर ऐसे, फिर भारतीय जनता पार्टी में अंतर क्या रहा? अगर उन्हीं लोगों के भरोसे चुनाव लड़ना है तो हमारा कैडर क्या करेगा, हमारा कार्यकर्ता क्या करेगा, जिसने हमारे झंडे उठाए उनको क्या करना पड़ेगा? तो इसलिए ये तय हुआ है कि कहीं कोई बाहर से उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। जो सशक्त उम्मीदवार दमोह में होगा वो हमारा कैंडिडेट होगा और उसको चुनाव जिताने की दिशा में समूची कांग्रेस एक साथ खड़ी है। जी राजपाल जी, बहुत लोग लाइन लगाकर खड़े हैं कांग्रेस के सामने। अब एक आदमी को वो चुनने जा रहे हैं, लेकिन आदमी ऐसा होगा, जो भी प्रत्याशी होगा वो बीजेपी की नाक में दम कर देगा। राजपाल जी, चलिए संदीप पौराणिक जी से बात कर। संदीप जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संदीप जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आ रही है मनोज जी आवाज? जी संदीप जी, आप सुन रहे होंगे जितेंद्र जी को। कांग्रेस ने 2 लोगों को जिम्मेदारी दी है, ब्रजेंद्र सिंह राठौर को और रवि जी को। वहां पहुंच भी गए हैं, बात भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सरपंच से लेकर हर व्यक्ति से बात कर रहे हैं। तो नजर इस पर है, प्लान कांग्रेस का ये है कि एक अच्छे व्यक्ति को चुन लिया जाए, या नजर इस पर है कि बिल्ली के बाग से छीका टूट जाए और जयंत मलैया जिस पर नगाहे लगाकर बैठे हैं वो या सिद्धार्थ मैदान में आ जाए तो हमारा काम आधा हो जाए? मनोज जी, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम दमोह की राजनीति को बहुत करीब से देखें तो हमें कुछ इशारे दिखते हैं। दमोह की भाजपा की राजनीति में हमने बचपन तक ये देखा है कि कांग्रेस का उम्मीदवार भी बीजेपी की मर्जी से तय होते हैं। जी राहुल संदीप जी, आपकी आवाज मुझे बहुत क्लियर नहीं आ रही है। आप प्रयास कीजिएगा कि बात में क्लियर सुन पाए, दर्शक आपको सुन पाए। चलिए, राजपाल सिसोदिया मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं लौट रहा हूं संदीप जी आपके पास। राजपाल जी, कांग्रेस ये कह रही है कि उनके पास 1 दर्जन लोग हैं, लेकिन प्रत्याशी तय नहीं हो पा रहा है इसलिए कि बड़ा मुकाबला है, काफी सारे लोग हैं, किसको टिकट दे, रायशुमारी चल रही है। तो अब वो जो प्रत्याशी लेकर आ रहे हैं वो आपके लिए मुश्किल बनने वाला है दमोह में। देखिए, कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, सिर्फ 1 दर्जन लोग ही है। ये बात सही है, 1 दर्जन लोग हैं उनके पास, पर 1 दर्जन ही लोग हैं, उम्मीदवार नहीं है कांग्रेस के पास। उम्मीदवार का टोटा है। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से अगर इस दमोह सीट को हम देखें तो हम पाते हैं कि 15 बार जो पिछले चुनाव हुए अभी तक, 15 बार में 6 बार वहां पर मलैया जी चुनाव जीते हैं। 6 बार कांग्रेस, 7 बार कांग्रेस जीती है और 2 बार निर्दलीय जीते हैं। इस प्रकार का वहां पूरा समीकरण रहा। और पिछला जो चुनाव अगर हम हारे थे तो सिर्फ इस वजह से हारे थे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई वहां पर बागी हुए थे, वो बाबा राम घुसवालिया जी। इस वजह से हम वो पार्टी लूज कर गई थी और बहुत मामूली अंतर से वहां कांग्रेस जीती थी। परंतु अब वो कांग्रेस जो जीते उम्मीदवार हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने का काम और विधानसभा से इस्तीफा देने का काम किया है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की वहां पर स्थिति मजबूत है। अगर कांग्रेस ये सोचती है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई फूट पड़ेगी और उस फूट का फायदा उन्हें मिलेगा तो ये सोचते ही रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारा संगठन, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी का नेतृत्व, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व यह सक्षम है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बीडी शर्मा जी और शिवराज जी सिर्फ इसलिए बार बार जा रहे हैं कि डर है, डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, चुनाव है
और चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? बिल्कुल। कमलनाथ जी भी जाए, किसने रोका है, पर वो नहीं जाएंगे। जा रहे हैं हमारा तो 25 तारीख। काम है ना, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मुखिया के नाते माननीय वीडी शर्मा भाई साहब का यह काम है कि वो पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए बार बार प्रवास करे। और सिर्फ दमोह नहीं, आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रवास पूरे मध्य प्रदेश में बहुत तूफानी जनसंपर्क, सघन संपर्क उनका चल रहा है। बहुत नीचे तक, माइक्रो मैनेजमेंट तक वो जाकर बूथ के और प्रभारी है उनके यहाँ तक भोजन करने के कार्यक्रम उनके चल रहे हैं। संगठन को गति देने का काम वो कर रहे हैं, विस्तार देने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से और तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से जो जनहितैषी योजनाओं को नीचे तक लेके जाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ दमोह के दौरे क्यों दिखते हैं? हम देखेंगे तो पाएंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में दौरे चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि दौरे तो चल रहे हैं, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। संदीप पौराणिक जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। मेरा सवाल शायद आप सुन चुके थे, उसी सवाल का जवाब आपसे चाहता। मनोज जी, दमोह का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि लंबे अरसे बाद कांग्रेस वहां जीती थी और दल बदल करके उनका प्रतिनिधि अब बीजेपी में चला गया है। लेकिन हम पिछले 7-8 चुनाव पर जब नजर दौड़ाते हैं दमोह के, तो कई बार ऐसा लगने लगता है कि कांग्रेस का उम्मीदवार भी बीजेपी ही तय करती है। राहुल लोधी का भी अगर हम जीत का जिक्र करें और कहें वो किसके उम्मीदवार थे, कैसे आए थे, तो बीजेपी के प्रतिनिधि थे वो, और कांग्रेस में आ गए थे। इस बार भी कांग्रेस की नजर ठीक उसी तरह पे है, उसी लाइन पर है। बीजेपी की कमजोर कड़ी को कांग्रेस खोज रही है। अभी तक उम्मीदवार की घोषणा ना होने का बड़ा कारण भी यही नजर आ रहा है अभी तक। और जो सक्रियता भी लोगों की है वो बीजेपी से टूट के आने, जैसे आपने जयंत मलैया, सिद्धार्थ की बात की, और एक लोधी भी है वहां पे जो दावेदार बताए जा रहे हैं बीजेपी से कांग्रेस में आने तैयार है। तो इसलिए कांग्रेस बड़ी दुविधा में है। और अगर हम दमोह की स्थिति को देखते हैं तो दमोह में कांग्रेस के कई प्रभावशाली और अच्छे नेता हैं और रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो मुकेश राय की कोई भूमिका नहीं दिख रही है, राजा पटेरिया की उस इलाके में कोई भूमिका नहीं दिख रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि स्थानीय जनाधार वाले नेताओं को अगर हम महत्व नहीं देंगे, उनकी भूमिका को तय नहीं करेंगे, तो कांग्रेस मुकाबला कैसे करेगी? जितेंद्र जी ठीक है, कह सकते हैं कि हमारे पास दावेदार हैं, लेकिन बीजेपी की तैयारी अभी से दिख रही है। इसलिए कांग्रेस को अगर मुकाबला करना है तो सक्षम और एक जनाधार वाला नेता जो कांग्रेसी हो, उस पर दाव तो लगाना ही पड़ेगा, और जल्दी लगाना पड़ेगा। ये स्वाभाविक सी बात है। अगर उसके पास समय नहीं होगा तो मतदाता तक पहुंचेगा कैसे? एक सवाल और संदीप जी बीच में आ रहा है, एक खबर कहीं से दिखाई दे रही है। इस खबर में यह भी है कि सिद्धार्थ मलैया कह रहे हैं कि हो सकता है 5 साल में मेरी जान चली जाए। तो ये जो बातें कह रहे हैं, हालांकि उसका कोई ना वीडियो है, हम इस बात की पुष्टि भी नहीं कर रहे हैं, पर ये खबर बड़ी चर्चा में बनी हुई है। आखिर ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे भी कोई रास्ता वही है कि या तो दबाव की राजनीति है या कुछ और? देखिए, सिद्धार्थ मलैया, ये मान के चले कि अब जयंत मलैया तो बहुत लंबी राजनीति कर नहीं सकते, उनकी विरासत को संभालेंगे तो सिद्धार्थ मलैया। और अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको आक्रामक होना पड़ेगा। आप पिछले 2-3 दिन के घटनाक्रम देखेंगे तो सिद्धार्थ मलैया ने खुलकर रामबाई पर हमला किया है। रामबाई उस इलाके की दबंग नेता के तौर पर उभरी है, और अगर उनसे कोई टकराने तैयार है तो एक वर्ग उनके साथ आ जाएगा, ये जानते हैं सिद्धार्थ मलैया, और उसी राजनीति पर चल रहे हैं। और दूसरा, मुझे ये लगता है कि ये पार्टी पर दबाव का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में बोर्ड, निगम, तमाम पदाधिकारी का चयन होना है। तो ये एक सौदे की राजनीति भी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, और पार्टी पर दबाव बनाने का हिस्सा भी हो सकता है। चलिए, अब सौदा पटेगा नहीं पटेगा। जी जितेंद्र मिश्रा जी, आप वो कह रहे थे राजपाल जी कि हाँ आपके पास 12 ही लोग हैं और इसलिए आप 1 दर्जन लोगों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि जितनी देरी होगी उतना ही आपका प्लान गड़बड़ा जाएगा? नहीं मनोज जी, बिल्कुल देरी का सवाल नहीं है। कांग्रेस वहां पर लगातार काम कर रही है। हमने वहां पर मंडल सेक्टर सम्मेलन किए हैं, हमने अनेकों तरह से कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ा है, और कार्यकर्ताओं ने जाकर के वहां पर अलग अलग गांवों में काम करना शुरू कर दिया। रहा सवाल उम्मीदवार का, तो उम्मीदवार की घोषणा बहुत शीघ्र होने जा रही है। सिर्फ मैंने बताया कि बहुत सारे सक्षम उम्मीदवार हमारे सामने हैं। एक बार सामंजस्य से बैठ जाए, सब मिलकर के तय करेंगे और बहुत जल्दी आपके सामने उम्मीदवार होगा। लेकिन सक्षम की जहां जयंत मलैया का, मनोज जी, जयंत मलैया का जो बात बार बार आ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाई जा रही है, ताकि जयंत मलैया को पहले से ही ऐसा घोषित कर दो कि आप बताइए कि इतना
सीनियर आदमी, इतना अनुभवी नेता, आज उसकी क्या दुर्गति कर रही है भारतीय जनता पार्टी के, उसके पुत्र को ये कहना पड़ा कि मेरी जान को खतरा हो सकता है। आप देखिए कि किस तरीके से अनुभवी नेतृत्व को ये लोग दरकिनार करते हैं और कोई पूछ परख नहीं होती है। आडवाणी जी के जमाने से हम देखते हुए आ रहे हैं और आज उसका शिकार जयंत मलैया हो रहे हैं। आप ये देखिए, खैर भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका है काम करने का। जहां पर आज सीनियर नेता की इज्जत किया जाना चाहिए, वहां पर उनका पुत्र मजबूर है कि उसको सुरक्षा तक सरकार नहीं दे पा रही उनकी। रहा सवाल बीडी शर्मा जी का जो जा रहे हैं, तो बिल्कुल स्वागत है, हर चुनाव क्षेत्र में जाना चाहिए उन्हें, लेकिन अपने कार्य में। लेकिन मुकेश नायक जी की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, कम दिखाई दे रहे हैं उधर। बिल्कुल, मुकेश नायक जी हो, राजा पटेरिया हो, सारे लोग संबंधित मीटिंग में उपस्थित रहते हैं। रहा सवाल कि चुनाव क्षेत्र में जाने की बात है, तो इस कमेटी के बाद में सारे नेता आपको एक साथ वहां पर दिखेंगे, जहां जहां जिन जिन लोगों का दमोह में हस्तक्षेप है, जिन जिन लोगों का दमोह में दखल है, जिन जिन लोगों ने दमोह की क्षेत्र की जनता की सेवा की है, सब एक साथ दिखेंगे। इसके उपचुनाव में भी आपने देखा था हमारे सारे नेता, रहा सवाल राजा पटेरिया और मुकेश नायक जी का, वो भी आपको चुनाव क्षेत्र में दिखेंगे। चलिए राजपाल जी, आप सुन रहे थे, जवाब दीजिएगा इस बात को लेकर कि वो कह रहे हैं कि हम एक अच्छा प्रत्याशी तो दे ही रहे, लेकिन जयंत मलैया पर निगाह नहीं है। और एक ये खबर बड़ी चर्चा में बनी हुई, सिद्धार्थ ये कह रहे हैं कि कोई मेरी जान ले लेगा, हो सकता है 5 साल में मेरी जान चली जाए। हालांकि इस बात का वीडियो हमारे पास नहीं है, हम बिल्कुल कह रहे, पर ऐसी चर्चा बहुत तेज है, जैसा कांग्रेस अभी कह रही थी। सिद्धार्थ जी और मलैया परिवार के साथ में भारतीय जनता पार्टी है। माननीय जयंत मलैया जी हमारे बहुत सीनियर लीडर है, 6 बार हमारे विधायक रहे, मंत्री रहे, और अभी भी 2018 के चुनाव में हमारे उम्मीदवार वही थे। बहुत कम मार्जिन के साथ हमने वो सीट लूज करी है। मलैया परिवार भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। मलैया परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दमोह की नहीं, पूरी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। अगर सिद्धार्थ भाई के ऊपर ऐसा कोई खतरा है तो उनको सीधे सीएम साहब को नोट कराना चाहिए, बताना चाहिए, और सक्षम कार्रवाई होगी और उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त भी सरकार करेगी। सिद्धार्थ जी को अपने आप को अकेला या असहाय महसूस करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन राहुल लोधी यदि आपके यहाँ चुनाव मैदान में है ही, वो तो खैर तय हो गए हैं, यही आपको आगे चलकर दिक्कत पैदा करेंगे कि जयंत मलैया भले आप कह रहे हैं कि साथ में है, लेकिन चर्चा तो ये भी है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दिखाई देगा जो कांग्रेस के बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। देखो, चुनावी चर्चाएं हैं ये, तो वास्तविक में जयंत मलैया जी और पूरा परिवार, आदरणीय सुधा मलैया जी और ये पूरा परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी में रचा बसा परिवार है वैचारिक रूप से, और उनके जीवन पद्धति को मैंने नजदीक से देखा है, उनको जीने का देखा है तरीका, वो भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप है। ऐसा कोई निर्णय नहीं आएगा, ये कयास से, चुनावी तकल्लस से हमें भरोसा है, और हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मलैया जी पे भरोसा है। जी संदीप जी, यदि हम वहां की उस सीट की हम बात करें तो वहां से 5 बार कांग्रेस भी जीती है, बीजेपी भी 6 बार चुनाव जीती है, लेकिन निर्दलियों को भी मौका दिया है वहां से, तो बड़ी अलग तरह की तासीर है दमोह विधानसभा की। मनोज जी, दमोह की जब हम विधानसभा की बात करते हैं तो 15 चुनाव में हम देखते हैं तो 7 बार तो कांग्रेस जीती है, 6 बार मलैया जी जीते हैं, 2 निर्दलीय जीते हैं। उस इलाके की जो राजनीति है वो ये है कि या तो नेता सामंजस्य वाला हो या नेता आक्रामक हो। मलैया जी अगर 6 बार चुनाव जीते हैं तो उसका कारण रहा है उनका हर वर्ग में पैठ होना। संगठन तो होता ही है, संगठन तो होता ही है, व्यक्ति की भी छवि होती है। जहां तक निर्दलियों की बात की है तो जो श्रीवास्तव जीते थे वहां से, वो बड़े आक्रामक नेता हुआ करते थे, समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता हुआ करते थे। तो जो सिद्धार्थ मलैया वाली बात आ रही है वो फिर उसको जोड़ूंगा कि सिद्धार्थ मलैया के आक्रामक होने के पीछे की भी राजनीति है। ये चुनाव अगर मान लीजिए मलैया परिवार इससे बाहर हो गया तो दमोह की राजनीति से इस परिवार की राजनीति लगभग खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि सिद्धार्थ मलैया आगे चल रहे हैं और जयंत मलैया पीछे खड़े हैं उनके। जी। पिता का साथ होगा तब तो बेटा आक्रामक होगा और कुछ बात कहेगा। उसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो दमोह में किसी भी दल के लिए एक तरफा चुनाव नहीं है। सिर्फ एक माइनस अगर कांग्रेस के पक्ष में जाएगा तो वो एक बेहतर उम्मीदवार की बात। अगर वाकई में बेहतर उम्मीदवार कांग्रेस ने उतार दिया, सामंजस्य वाला उतार दिया, जनता की पसंद का उतार दिया, तो मुकाबला बड़ा रोचक होगा। और उसकी यही कारण है कि बीजेपी ने बड़ी तैयारी और बेहतर तरीके से तैयारी अभी से शुरू कर दी है।
कांग्रेस के पास, अब जब हम तुलना करते हैं दोनों इलाकों की, तो एक चीज पाते हैं कि बुंदेलखंड में बीजेपी के पास बहुत बड़े चेहरे हैं। वी शर्मा वहां से आते हैं, गोपाल भार्गव वहां से आते हैं, गोविंद राजपूत वहां से आते हैं, भूपेंद्र सिंह वहां से आते हैं, तमाम बड़े नेता वहां से आते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास ऐसा कोई फेस नहीं है, सिर्फ अगर ब्रजेंद्र सिंह राठौर को छोड़ दें तो इसके अलावा वहां बड़े फेस हुआ करते थे, सत्यव्रत चतुर्वेदी जैसे नेता, लेकिन वो सब घर बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस के लिए एक चुनौती है कि ऐसा फेस उनके पास हो जो जनता को कुछ कह सके। ये बड़ी समस्या आएगी चुनाव में कांग्रेस के सामने। जी जी जितेंद्र जी, यही सवाल आप सुन रहे हैं, यही सवाल, इसी का आप जवाब भी दीजिएगा कि बुंदेलखंड एक अलग तरह का क्षेत्र है, नेताओं की वहां आपके पास तो कमी दिखाई देती है। ब्रजेंद्र सिंह राठौर हालांकि वो कह रहे थे मैं बुंदेलखंड से आता हूं इसीलिए यहां पहुंचा भी हूं, समझ भी रहे हैं हम लोग, लेकिन सवाल यही है कि कोई बड़े चेहरों की जरूरत भी होती है चुनाव में। बीजेपी दौरे भी कर रही है, लोगों से मिल भी रही, जहां सौगातें देना वो सौगातें भी दी चुकी है, अब तो खैर आचार संहिता वहां पर लग गई है। सवाल यही है कि प्रत्याशी भी तय करना है और नए कोई बड़े चेहरे लेकर भी आ रहा है। ये भी चर्चा है कि 25 तारीख को शायद कमलनाथ जी वहां जा रहे हैं। मनोज जी, जहाँ तक दमोह का सवाल है, दमोह का अभी पौराणिक जी ने सही कहा, मिला जुला क्षेत्र है, कोई दावा नहीं कर सकता कि ये विधानसभा का वोटर का झुकाव इस तरफ है। हमने भी अनेकों बार दमोह चुनाव जीता है, लेकिन अगर हम कहीं लूज करें तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण जयंत मलैया थे। जयंत मलैया जी निश्चित तौर पर हमसे आगे थे, इसलिए वो लगातार चुनाव जीते। आज जयंत मलैया जी मैदान से बाहर है। अभी पौराणिक जी बता रहे थे कि दमोह अगर छोटा है तो मलैया जी की राजनीति कम हो जाएगी, लेकिन अगर मलैया जी का साथ छूटा तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ स्थिर होगी दमोह में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत काम किया है उन्होंने। एक मिलनसार नेता की छवि रही है, सभी समाज में सभी क्षेत्रों में घुसपैठ रही है। अगर उनका अनादर किया गया, उन्हें हाशिए पे धकेला गया, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना तय है। रहा सवाल हमारा, तो हम तो बुंदेलखंड में हमारे पास नेता है, इसमें कोई शक नहीं। आज आपके मंत्री हैं तो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, कल वही नेता हमारे बुंदेलखंड के मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी काम किया। समूचा बुंदेलखंड प्यास की मार झेल रहा था। राजा पटेरिया और मुकेश नायक जी ने बहुत काम किया, सब तैयार है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी सब लोग दमोह में खड़े। तो कब तक प्रत्याशी सामने आ जाएगा? 25 को कमलनाथ जी का दौरा है, उसके तुरंत बाद प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी मनोज जी। चलिए, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि 25 तारीख तक यानी हमें इंतजार करना पड़ेगा। राजपाल सिसोदिया जी, 25 तारीख को आपके सामने एक चेहरा दिखाई देगा, वो चेहरा क्या जयंत मलैया के नजदीकी होगा या प्रहलाद पटेल के नजदीकी वाला चेहरा होगा जिसकी चर्चा है, कौन होगा? पर यह जरूर है कि कांग्रेस भी एक अलग रणनीति के तहत वहां आगे बढ़ रही है और चुनाव में तो यह होना भी चाहिए। राजपाल जी, जितेंद्र जी 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 चलिए राजपाल जी मुझसे जोड़। राजपाल जी, सवाल यही है कि वहां बार बार जयंत मलैया का जिक्र हो जाता, आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस की निगाहें तो वही लगी। 25 तारीख को कमलनाथ वहां पर पहुंच रहे, प्रत्याशी भी सामने होगा। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस अपनी तैयारी करेगी और करना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी ये इतना ही प्रतिष्ठा का प्रश्न है जितना भाजपा के लिए। राजनीतिक क्षेत्र में अगर दोनों दल मध्य प्रदेश में प्रमुखता से है तो कहीं ना कहीं यह जो उपचुनाव है दमोह का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, निर्णायक है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीते, इस बाबत हमारा संगठन पूरी तरह से कार्यरत है, हम काम कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की निगाह मलैया परिवार पर है, मैं समझता हूं कि एक बार फिर कांग्रेस को यहाँ निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि मलैया परिवार हमारे वैचारिक अनुष्ठान का एक अंग है। और दूसरी बात फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यह चुनाव है और चुनाव की अभी ये सिर्फ चर्चाएं हैं। 25 तारीख का, जैसा कि अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बता रहे थे कि माननीय कमलनाथ जी वहां पहुंचने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पहुंचना तो फॉर्मेलिटी है। उसके पहले मैं समझता हूँ कि होमवर्क तो उनका हो ही रहा होगा, कांग्रेस कर ही रही होगी, और जब होमवर्क हो रहा होगा तो जो है वहाँ मटेरियल, उसी मटेरियल में से तो कुछ उठाएंगे ना। चलिए, और मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस के पास अभी आज की तारीख में वहां कोई। संदीप पौराणिक जी, बात कांग्रेस की वहीं जाकर रुक रही है, जयंत मलैया के इर्द गिर्द घूम रही है। 25 तारीख के आसपास कमलनाथ वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां जातिगत समीकरण भी बहुत अलग तरह के दिखाई देते हैं। सही बात है, वहां पे अगर हम जातीय समीकरण को देखते हैं तो जैन एक बड़ा वोट बैंक है, लोधी या पिछड़ा कहे तो एक बड़ा वोट बैंक है, वहां अल्पसंख्यक भी है और ब्राह्मण भी है। अगर वहां के समीकरण में अल्पसंख्यक, ब्राह्मण और जैन एक साथ हो गए तो स्थितियां बहुत बदल जाएंगी मनोज जी।
जी जी। इस बात को भी राजनीतिक दल को ध्यान रखना होगा। मुझे जिस बात की आशंका है, या यूं कहें तो इस बार भी कांग्रेस का उम्मीदवार वही होगा जी। जिसका नाता किसी दौर में बीजेपी से रहा होगा। चलिए ये बात सर, बहुत बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का कि कांग्रेस का प्रत्याशी भी वही हो सकता है जो बीजेपी से कहीं संपर्क रखता होगा। जिस तरह की चर्चा है, नाम लेना अभी उचित नहीं होगा। कमलनाथ 25 को पहुंच रहे, यानी कांग्रेस का प्रत्याशी भी 25 तारीख तक तय हो जाएगा। यही कांग्रेस का प्लान है कि पहले समझ लिया जाए, देख लिया जाए, उसके बाद प्रत्याशी घोषित किया जाए, क्योंकि ये सीट बार बार लोगों को मौका देती रही। यह बात अलग है कि जयंत मलैया एक ऐसे व्यक्ति रहे भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार चुनाव जीते। पिछली दफा भी मामूली सी वोट से 125-26 वोट से वो हार गए थे। पर नजर है कांग्रेस की, नजर है बीजेपी की, क्योंकि ये सीट दिलचस्प है और नजर हमारी भी है। फिलहाल कांग्रेस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंटरनेट पर।